राधे राधे। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए आज हम एक भक्त महर्षि श्री वाल्मीकि जी किस तरह से उनका जीवन बदला, प्रभु की कृपा से, उनके नाम से किस तरह से उनका जीवन बिल्कुल ही बदल गया और उन्होंने एक बहुत बड़े ग्रंथ रामायण जी की रचना की प्रभु की कृपा से। आइए उनका जीवन चरित्र सुन लेते हैं। राधे राधे। महर्षि श्री वाल्मीकि जी। शुरू में वाल्मीकि जी एक बड़े भारी डाकू थे। मुसाफिरों को लूटकर अपने परिवार का पालन करना ही इनका व्यापार था। एक समय नारद जी पर अन्य लुटेरों सहित इनने हमला किया। इस पर नारद जी ने उनसे कहा, तू यात्रियों को लूटता है और उनकी हत्या करता है, यह पाप है। यह किस लिए करता है? वाल्मीकि ने कहा कि अपने कुटुंब, अपने परिवार का पालन करने के लिए ऐसा करता हूँ। मुनि ने फिर कहा, तेरी समझ में तेरा परिवार भी इस पाप में शामिल है? उसने उत्तर दिया, क्यों नहीं, जो कोई इस पाप वृत्ति को खाएगा वह अवश्य इसका भागी होगा। मुनि ने कहा, तेरा ख्याल झूठा है। जिनके लिए तू इस पाप को कमाता है वह तो केवल स्वार्थ के साथी हैं, उन्हें तेरे पाप से कुछ मतलब नहीं है। यदि तुझे मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो तू मुझे यहीं किसी पेड़ से बांध जा, जिससे मैं भाग न सकूं, और अपने माता पिता से इस बात को पूछकर निश्चय कर आ। नारद जी के वचनों का वाल्मीकि पर कुछ विलक्षण प्रभाव पड़ा। वह उनको एक पेड़ से बांधकर अपने घर दौड़ा गया और अपने माता पिता और पत्नी से पूछा कि मैं इस प्रकार लूट कर पाप करके आपका पालन पोषण करता हूँ, इस पाप में आप भी शामिल हैं या नहीं? तीनों ने कहा कि हमारा पालन करना तो तेरा धर्म है, तेरे पाप से हमें क्या मतलब, तू अच्छे कर्म करके धन क्यों नहीं कमाता? वाल्मीकि के हृदय में यह बात सुनकर चेत हुआ और वह दौड़ा हुआ मुनि के पास आया। उसने बंधन खोलकर उनके चरणों में गिरा पड़ा और कुल हाल विस्तार पूर्वक सुनाया और कहा कि महाराज, पश्चाताप की अग्नि से मेरा हृदय धधक रहा है, मेरा उद्धार कीजिएगा। नारद मुनि बोले, अब तो तू समझ गया कि संसार स्वार्थ का लगा है, तेरे पाप में तेरा कोई साथी नहीं है, इसलिए तू अब मोह को छोड़कर भगवान का भजन कर, वही तेरा उद्धार करेंगे। वाल्मीकि ने कहा कि महाराज, भजन करना सिखाइए। मुनि ने कहा कि केवल राम मंत्र का अखंड जप कर, इसी से तेरा उद्धार होगा। वाल्मीकि ने कहा कि महाराज, जन्म भर तो मैं मरो मारो पुकारता रहा हूँ, अब राम का नाम मेरे मुंह से कैसे निकलेगा? इस पर नारद जी ने कहा, तू मरा मरा ही भज, इसी से राम नाम का उच्चारण होगा। फिर तो वाल्मीकि सब कुछ छोड़कर वहीं बैठ गए और मरा मरा भजने लगे। मरा मरा यानी राम का विपरीत शब्द। भजन में इतने लवलीन हो गए कि देह की कुछ भी सुध न रही। शरीर पर मिट्टी जम गई, उसमें चींटियों ने घर कर लिया, किंतु उनको कुछ भी नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। आखिर अनेकों वर्ष बाद देववाणी हुई, ऋषि उठो, जागृत हो। उसने उत्तर दिया कि मैं तो डाकू हूँ, लुटेरा हूँ, मैं ऋषि नहीं हूँ। फिर आवाज़ सुनाई दी कि आप अब डाकू नहीं हैं, अब आपके अखंड जाप से आपके समस्त पाप नाश हो गए हैं, अब आप ऋषि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध होंगे। इसके बाद वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, जो कि बड़े प्रेम भाव से पढ़ी जाती है। इनका आश्रम बड़ा पवित्र था। भगवान वन जाते समय इनके आश्रम में पधारे थे। सीता जी इन्हीं के आश्रम में रही थी। लव कुश ने इन्हीं के आश्रम में रहकर सब प्रकार की शिक्षा पाई थी। इनके आश्रम में हिंसक जंतु भी परस्पर वैर भाव त्याग कर रहते थे। सत्संग से तथा भगवान की भक्ति से डाकू वाल्मीकि से महामुनि ऋषि वाल्मीकि हो गए। शठ सुध रही सत संगत पाई, पारस परसी को धातु सुहाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो हमने ऋषि वाल्मीकि की कथा सुनी, आपने उनके जीवन चरित्र में हम सब ने सुना, देखा कि कैसे वो डाकू से ऋषि बन गए। तो प्रभु की कृपा से ही हुआ सब कुछ। हमने उनके जीवन चरित्र से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि पहले तो ये कि हमें पाप नहीं करना चाहिए, कुछ भी पाप तो करना ही नहीं चाहिए, गलत काम तो करने ही नहीं चाहिए। लेकिन जैसे वाल्मीकि जी को पता चला कि
स्वार्थ है हर जगह। तो पाप जो भी मनुष्य करता है, पाप पुण्य करता है, वो उसको स्वयं के ही काम आते हैं। इसलिए हमें सोच समझ कर ही अपना जीवन यापन करना चाहिए और प्रभु के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। और जब प्रभु की कृपा होती है तो किस तरह से एक डाकू से ऋषि वाल्मीकि बन गए, इसी तरह हम भी प्रभु का नाम जप करके, अच्छे आचरण करके अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, प्रभु के चरणों में ध्यान लगा सकते हैं। राधे राधे।